बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज दल्फ कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एक्वेरियस भी कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे फरवरी 2023 कैसा महीना होगा। सबसे पहले अगर हम देखें इनके असेंडेंट के अंदर प्लैनेट की जो पोजीशन है वो सन इनके असेंडेंट में है और सैटर्न भी असेंडेंट में मौजूद है। यहाँ पर एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, अक्सर लोग कहते हैं सैटर्न एक्वेरियस की 60 है, तो एक्वेरियस के ऊपर कोई 60 नहीं है, क्योंकि सैटर्न अपने ही घर में मौजूद है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बेनिफिशियल प्लैनेटरी पोजीशन क्रिएट करता है यहाँ पर। इस हवाले से अगर हम देखें इनके यहाँ पर इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन से कोई फेवर लेना चाह रहे हैं तो ये मंथ इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। उनसे आप फेवर ले सकते हैं, आपकी भरपूर सपोर्ट होगी और आप किसी भी हवाले से अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई फेवर लेना चाह रहे हैं, कोई काम आप नहीं हो पा रहा तो उसको करवाएं, उसके अंदर कोशिश करें तो वो काम हो सकेगा। इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नेचर के टास्क प्रोजेक्ट शुरू करना ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपकी हेल्थ के हवाले से एक अच्छा टाइम पीरियड। आपकी हेल्थ में अगर रिकवरी नहीं हो रही थी तो आपकी हेल्थ जो है वो रिकवर हो सकेगी और ये मंथ आपके हेल्थ के हवाले से एक बहुत अच्छा मंथ साबित होगा। अब हम बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, माली मामलात, माली पोजीशन। इस हवाले से देखें जुपिटर आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड, ये थर्ड हाउस में मौजूद है। थर्ड हाउस के अंदर मरीख का ये बुर्ज है, बुर्ज हबल। तो यहाँ पर इसका होना ये इस चीज़ की तरफ निशानदही करता है आपके माली पोजीशन के अंदर बेहतरी होगी और आपके माली मामलात स्टेबल रहेंगे। और इस मंथ के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम, क्राइसिस या प्रॉब्लम या फ्रॉड होना, इस तरह की सिचुएशन नज़र नहीं आते। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स या उससे रिलेटेड डिसीजन करना चाह रहे हैं। उस हवाले से देखें राहु इनके 4th हाउस में मौजूद है और यहाँ इन 4th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस इनके सेकंड हाउस में मौजूद है। बहुत अच्छा कम्बिनेशन। प्रॉपर्टी के हवाले से डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, उस हवाले से इनके लिए एक अच्छा कम्बिनेशन नज़र आता है। और इस वक्त के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदना या सेल करना ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वालदा की हेल्थ के हवाले से बात करें, उनसे रिलेटेड मैटर्स या उनसे रिलेशनशिप की बात करें तो ये मंथ आपके लिए एक अच्छा मंथ मुझे नज़र आता है। वालदा से रिलेटेड, आपके होम इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये एक अच्छा टाइम पीरियड होगा। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन के मैटर्स में। देखें मार्स यहाँ पर मौजूद है। मार्स आपके 10वें और तीसरे घर का मालिक है यहाँ पर, और तीसरे घर के अंदर ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है। जुपिटर मार्स के ऊपर एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो यहाँ पर आपके एजुकेशन से रिलेटेड मैटर बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तालीमी कामयाबियाँ, दाखिला मिलना और अगर कोई मुकाबले का इम्तिहान दिया हुआ है तो उसके अंदर आपको कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं इनकी मोहब्बत के मामलात, रिलेशनशिप। इस हवाले से देखें मार्स यहाँ पर मौजूद है। मार्स एक फायरी प्लैनेट, एग्रेसिव और एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। एग्रेसिव हो जाना, पोजेसिव होना और बदगुमानी की तरफ जाना, इन चीज़ों से आपने दूर रहना है, अदरवाइज़ आपके रिलेशनशिप ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से देखें तो सन इनके 7th हाउस का लॉर्ड है और असेंडेंट के अंदर मौजूद है, अपने ही घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। यहाँ पर इनके लिए शादी के मामलात और उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, निकाह करना, मंगनी, निस्बत, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। और इसी तरीके से बिज़नेस के हवाले से देखें एक अच्छा टाइम पीरियड बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से। इम्पोर्टेंट नेचर के डिसीजन, पार्टनरशिप करना, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, इस तरह के कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो वो आपको बहुत ही फेवर करेंगे फ्यूचर के अंदर और आपका बिज़नेस ग्रो कर सकेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे अफराद जो फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, वीज़े के हवाले से इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, इमिग्रेशन के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, या इनको अपनी स्टडी कंप्लीशन के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इनके लिए अगर हम देखें तो ये मंथ एक बहुत अच्छा मंथ नज़र आता है। इनकी स्टडी कंप्लीट होती नज़र आ रही है, इनका थीसिस अप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके वीज़े के हवाले से इश्यूज़ थे
ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे तो आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इमिग्रेशन के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं तो इमिग्रेशन के हवाले से आपके जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो सकेंगे और आपकी इमिग्रेशन अप्रूव हो सकेगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकी अगर कैरियर के हवाले से केतु इनके 10वें घर में मौजूद है। यहाँ एक अच्छी पोजीशन में कैरियर के हवाले से एक अच्छा और पॉजिटिव टाइम पीरियड, इनकी बूस्ट करने वाला टाइम पीरियड, कैरियर के अंदर ग्रोथ होगी। और अगर कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं जॉब के अंदर, कैरियर के अंदर, तो वो भी इनके जो इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो सकेंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई पोस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, आप ट्रांसफ़र के हवाले से परेशान हैं, ट्रांसफ़र भी आप करवा सकते हैं, आपको फेवर मिलेगी, आपकी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र जहां करवाना चाह रहे हैं वहां हो सकेगा। और ऐसे अफराद जिनके पास जॉब के हवाले से इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही, तो उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।